अकबर, बीरबल और वो समस्या जो समस्या लगती ही नहीं थी। आगरा की वो सुबह किसी भी आम सुबह से अलग नहीं लगती थी। सूरज धीरे धीरे लाल किले की दीवारों के ऊपर चढ़ रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे रात की ठिठुरन अभी पूरी तरह गई न हो। दरबार की तैयारी रोज की तरह चल रही थी। सिपाही अपने स्थान पर खड़े हो रहे थे। दरबारी धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। कोई आपस में फुसफुसा रहा था, कोई चुपचाप सामने देख रहा था। सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आज दरबार में जो बात उठने वाली है वो देखने में तो एक समस्या जैसी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास दिलाएगी कि असली समस्या शायद कहीं और है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल पास ही खड़े थे। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो अक्सर रहती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे भी जैसे कोई सवाल छिपा हो। तभी दरबार के बाहर हलचल हुई। सिपाही एक व्यक्ति को भीतर लेकर आए। वो व्यक्ति साधारण कपड़ों में था। उम्र 40 के आसपास रही होगी। चेहरे पर न ज्यादा घबराहट थी, न ज्यादा आत्मविश्वास। बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि वो यहां क्यों खड़ा है। अकबर ने उसे देखने के बाद शांत स्वर में पूछा, बताओ, क्या बात है? किस समस्या को लेकर तुम दरबार आए हो? वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जहांपनाह, मैं कोई बड़ी शिकायत लेकर नहीं आया हूं। मेरी समस्या सुनने में शायद समस्या लगे ही नहीं। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। कई दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई फुसफुसाया, ये कैसा आदमी है? कोई बोला, समस्या है या नहीं, ये भी साफ नहीं। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। जो कहना है साफ साफ कहो। वो व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं शहर के एक छोटे से हिस्से में रहता हूं। वहां सब कुछ ठीक चलता है, न कोई झगड़ा, न कोई चोरी, न कोई बड़ा विवाद। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। कैसा सवाल? अकबर ने पूछा। वे पूछते हैं कि हमारे यहां सब कुछ इतना शांत क्यों है? उस व्यक्ति ने कहा। दरबार में कुछ लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने दबे स्वर में कहा, यह भी कोई समस्या है? अकबर की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। आगे कहो। वो व्यक्ति बोला, जहांपनाह, पहले लोग इस शांति से खुश थे, लेकिन अब वही शांति उन्हें खटकने लगी है। वे कहते हैं कि जहां सब कुछ ठीक दिखता है, वहां जरूर कुछ गलत छिपा होता है। बीरबल ने पहली बार उस आदमी को ध्यान से देखा। उनकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई, लेकिन वे अभी चुप रहे। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारी समस्या यह है कि लोग शांति पर शक कर रहे हैं? जी, जहांपनाह, वो बोला। और ये शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग आपस में बातें बना रहे हैं। कोई कहता है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है, कोई कहता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। अब मुझे डर लगने लगा है कि ये शक किसी दिन सच में झगड़े का कारण न बन जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सचमुच एक अजीब बात थी। आमतौर पर राजा के पास लोग झगड़ों की शिकायत लेकर आते थे। चोरी, जमीन, कर या अन्याय की बातें लेकर आते थे। यहां कोई आदमी शांति की शिकायत कर रहा था। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये समस्या जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही उलझी हुई है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, लोग अक्सर परेशानी में ही सच्चाई ढूंढते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता है तो उन्हें लगता है कि जरूर कुछ छुपा हुआ है। ये शक अपने आप में ही एक बीज है, जो अगर समय पर समझा न जाए तो बड़ा झगड़ा बन सकता है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जाओ, हम इस पर विचार करेंगे। वो व्यक्ति झुककर चला गया। दरबार खत्म होने के बाद भी अकबर का मन उसी बात में अटका रहा। उन्हें लगा कि यह समस्या केवल उस आदमी की नहीं है, ये तो लोगों की सोच की समस्या है। लेकिन सोच को कैसे बदला जाए? अगले दिन अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या की जड़ तक जाओ।
अकबर ने कहा, लोग शांति से डरने क्यों लगे हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। बीरबल उस इलाके में पहुंचे जहां से वो व्यक्ति आया था। उन्होंने वहां किसी को बताया नहीं कि वे कौन है। वे साधारण आदमी की तरह घूमने लगे, लोगों से बातें की, चाय की दुकानों पर बैठे, गलियों में टहले। पहले पहले सब कुछ सामान्य लगा। लोग हंसते बोलते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन जब बातों का रुख थोड़ा गहरा हुआ तो असली बात सामने आने लगी। एक आदमी बोला, भाई, तुम्हें अजीब नहीं लगता? इतने दिन हो गए, कोई झगड़ा नहीं हुआ। दूसरा बोला, हां, यही तो डर की बात है। पहले कुछ न कुछ होता रहता था, अब सब चुप है। तीसरा बोला, चुप्पी हमेशा अच्छी नहीं होती। बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, बस सुनते रहे। उन्हें समझ में आने लगा कि लोग आदत के गुलाम हो जाते हैं। जब रोज छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, तो वही जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब वे परेशानियां खत्म हो जाती हैं, तो खालीपन महसूस होता है, और उसी खालीपन में शक पनपता है। बीरबल ने वापस आकर अकबर को सब बताया। अकबर बोले, तो इसका मतलब यह है कि लोग समस्या न होने को ही समस्या समझ रहे हैं। हां, जहां पनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन अगर हम सीधे उन्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे तो वे और शक करेंगे। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, हमें उन्हें सोचने का मौका देना होगा। ऐसा मौका जिसमें वे खुद समझे कि समस्या कहाँ है। कुछ दिनों बाद अकबर ने उस इलाके में एक छोटा सा काम शुरू करवाया। कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, बस इतना कहा गया कि कुछ समय के लिए वहां कुछ नियम बदले जाएंगे। लोगों से कहा गया कि वे रोज शाम को अपने दिन की बात लिखकर एक जगह जमा करें। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? पहले लोग हंसे, बोले, ये क्या बचकाना काम है? लेकिन धीरे धीरे लोग लिखने लगे। पहले दिन ज्यादातर पन्ने खाली थे, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन किसी ने लिखा, आज कुछ भी खास नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद लोग खुद हैरान होने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके दिन बिना झगड़े के भी पूरे हो सकते हैं, बिना डर के भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिनके मन में शक बना रहा। एक दिन अचानक खबर फैली कि उन पन्नों में से कुछ गायब हो गए हैं। बस इतना सा शक, लेकिन वही शक आग की तरह फैल गया। लोग बोले, देखा, हमने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल को ये खबर मिली। वे चुपचाप देखने लगे कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई सबूत नहीं था, बस बातें थी, अफवाहें थी। अकबर भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने जानबूझकर कोई दखल नहीं दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि पन्ने किसी ने चुराए नहीं थे, बस उन्हें रखने की जगह बदली गई थी। जब सच्चाई सामने आई तो लोग शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हुआ कि बिना वजह उन्होंने कितना बड़ा डर बना लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ लोग अब भी कह रहे थे, ठीक है, इस बार तो कुछ नहीं था। लेकिन अगली बार? अकबर ने बीरबल से कहा, लगता है ये सोच आसानी से नहीं बदलेगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, सोच को बदलने में समय लगता है, और शायद इसे पूरी तरह बदलना संभव भी नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या यह समस्या हमेशा बनी रहेगी? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, शायद समस्या ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। समस्या ये है कि लोग खुद को परेशानी में देखने के आदी हो चुके हैं। अकबर ने बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्की सी लालिमा फैल रही थी। उन्होंने कहा, तो क्या हम लोगों को यह सिखा सकते हैं कि शांति भी एक अवस्था है, न कि किसी खतरे का संकेत? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद हम सिखा सकते हैं, या शायद लोग इसे अपने अनुभव से ही सीखेंगे। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, और अगर वे न सीख पाए? बीरबल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वे बस बोले, तब ये कहानी आगे बढ़ेगी। जहां पनाह। दरबार में फिर वही रोजमर्रा की हलचल शुरू हो गई। लोग अपने अपने काम में लग गए।
उस इलाके में फिलहाल सब शांत था, लेकिन ये शांति अब सवालों से भरी हुई थी, और उन सवालों का कोई आखिरी जवाब अभी सामने नहीं आया था। क्योंकि शायद असली समस्या ये नहीं थी कि समस्या लगती ही नहीं थी। असली समस्या ये थी कि इंसान बिना समस्या के रहना सीख ही नहीं पाया था। उस रात आगरा की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में अब वही पुराना सुकून नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनकही बात हवा में तैर रही हो, जिसे कोई छू नहीं पा रहा, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था। अकबर देर तक अपने कक्ष में जागते रहे। दीपक की लौ कभी सीधी जलती, कभी हल्की सी कांप जाती। हर बार लौ के हिलने पर अकबर की आंखें उठ जाती, जैसे उन्हें लगता हो कि कहीं कोई छुपा हुआ संकेत है। उन्हें बार बार वही बात याद आ रही थी। लोगों को शांति से डर क्यों लगने लगा? दूसरी ओर बीरबल भी सो नहीं पाए। वे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते रहे। नीचे महल का आंगन था, बिल्कुल शांत। वही आंगन जहां अक्सर हंसी, बातें और कभी कभी बहसें भी सुनाई देती थी। आज सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति उन्हें भी असहज कर रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। अगले दिन दरबार सजा, लेकिन आज का माहौल अलग था। न कोई बड़ी फरियाद थी, न कोई झगड़ा। फिर भी अकबर ने सभी दरबारियों को ध्यान से देखा। हर चेहरे पर सामान्य भाव थे, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं वही सवाल छुपा हुआ था। अब आगे क्या? अकबर ने बिना भूमिका के कहा, कल जो बातें हुई वे केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है ये सोच धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, लोग अब हर शांति में खतरा ढूंढने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत नहीं हो रहा तो जरूर होने वाला है। अकबर ने सिर हिलाया, और यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे केवल सुनते रहे। वे समझ चुके थे कि अब मामला केवल समझाने का नहीं रहा। अब यह देखने का समय था कि ये सोच कहां तक जाती है। कुछ ही दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों से अजीब अजीब खबरें आने लगी। कई लोग रात में पहरा देने लगे, जबकि वहां कभी चोरी नहीं हुई थी। कई लोग एक दूसरे से ज्यादा सवाल पूछने लगे। तुम देर से क्यों आए? तुम चुप क्यों हो? तुम इतना सामान्य क्यों दिख रहे हो? ये सवाल किसी अपराध से नहीं, बल्कि सामान्यता से पैदा हो रहे थे। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया। वे कभी किसी साधारण आदमी के रूप में, कभी किसी राहगीर की तरह लोगों के बीच रहे। उन्होंने देखा कि लोग अब घटनाओं से ज्यादा अंदाजों पर जीने लगे थे। कोई किसी की खिड़की देर तक बंद देख लेता तो कहता, कुछ तो छुपाया जा रहा है। कोई किसी को ज्यादा मुस्कुराता देखता तो कहता, ये मुस्कान बनावटी है। धीरे धीरे ये अंदाजे रिश्तों में जहर घोलने लगे। एक दिन एक छोटी सी बात पर दो पड़ोसी आपस में उलझ गए। बात बस इतनी थी कि एक ने दूसरे को समय पर जवाब नहीं दिया। पहले कभी ये बात कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब इसे शक की नजर से देखा गया। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई, और पहली बार उस इलाके में फिर से झगड़ा हुआ। खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये शुरू हो गया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, लोग शायद झगड़े को पहचानते हैं, शांति को नहीं। अकबर ने पूछा, क्या यह झगड़ा अपने आप रुकेगा? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो लोग कहेंगे, देखा, हमें पहले ही पता था कि कुछ गलत होने वाला है। अकबर चुप हो गए। वे समझ रहे थे कि यह स्थिति कितनी नाजुक है। अगर वे सख्ती करेंगे तो लोग कहेंगे कि राजा कुछ छुपा रहे हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे तो शक और बढ़ेगा। अकबर ने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि शहर में कोई नया नियम नहीं बनेगा, कोई नई घोषणा नहीं होगी। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। दरबारियों को यह फैसला समझ नहीं आया। किसी ने पूछा भी, जहांपनाह,
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। अकबर ने कहा, कभी कभी कुछ न करना भी एक तरीका होता है। बीरबल समझ गए कि अकबर लोगों की सोच को खुद उनके सामने लाना चाहते हैं। कुछ समय तक हालात वैसे ही रहे। कहीं कहीं छोटी बहसें होती, फिर शांत हो जाती, लेकिन लोगों का शक कम नहीं हुआ। फिर एक दिन शहर में एक अजीब अफवाह फैली। कहा जाने लगा कि राजा खुद कुछ दिनों से बहुत शांत है और यही सबसे बड़ा संकेत है कि कोई बड़ी बात होने वाली है। ये बात सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए। अब तो शक मुझ तक भी पहुंच गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब लोग हर चीज में मतलब ढूंढने लगे हैं, यहां तक कि आपकी चुप्पी में भी। अकबर ने पूछा, तो क्या अब हमें बोलना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद नहीं, क्योंकि जो लोग सुनना नहीं चाहते वे शब्दों को भी शक में बदल देंगे। कुछ दिन बाद अकबर अचानक शहर के एक आम इलाके में पहुंचे, बिना किसी तामझाम के। बस कुछ सिपाही साथ थे। उन्होंने लोगों से सीधे बातें की, हालचाल पूछा, किसी ने शिकायत नहीं की। सबने कहा, सब ठीक है, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जहांपनाह, सब ठीक है, अभी तक। उस अभी तक में इतना कुछ छुपा था कि अकबर चुप हो गए। रात को वापस महल में आकर अकबर और बीरबल देर तक बातें करते रहे। अकबर बोले, लोग भविष्य के डर में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। बीरबल ने कहा, और यही डर उन्हें उस भविष्य की ओर ले जा सकता है जिससे वे बचना चाहते हैं। अकबर ने पूछा, तो समाधान क्या है? बीरबल ने कहा, शायद समाधान कोई आदेश नहीं, कोई सजा नहीं। शायद समाधान एक अनुभव है। कैसा अनुभव? अकबर ने पूछा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक ऐसा अनुभव जिसमें लोग खुद देखें कि उनका डर कैसे पैदा होता है। अकबर ने उनकी ओर देखा, और अगर वो अनुभव उन्हें और डरा दे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब ये कहानी और आगे बढ़ेगी। जहांपनाह, अगले कुछ दिनों में शहर में सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर लोग एक दूसरे को परखते रहे। हर बात के पीछे मतलब ढूंढा जाने लगा। फिर अचानक एक रात शहर की कुछ गलियों में अजीब सी हलचल हुई। कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, बस लोग जागते रहे, पहरे देते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। सुबह होते होते सब थक गए, और तभी एक सवाल सबके मन में उठा, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो हम इतनी रात क्यों जागते रहे? ये सवाल किसी ने जोर से नहीं पूछा, लेकिन हर कोई सोचने लगा। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या यही वो अनुभव है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, शायद ये उसकी शुरुआत है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ लोग अब भी कह रहे थे, आज कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगा। ये सोच अब भी जिंदा थी। अकबर ने बाहर आंगन में कदम रखा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, सब कुछ शांत था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शांति को सबसे ज्यादा खतरा शायद इंसान की कल्पना से है। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। वे भी आसमान देख रहे थे। रात बीत चुकी थी, लेकिन शहर की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। लोग अपने अपने घरों में थे, फिर भी उन्हें लग रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। खिड़कियों के पीछे से झांकती आंखें, दरवाजों के पास रखे दीपक और हर हल्की आहट पर चौकन्ना होते कान, सब कुछ बताता था कि भीतर कहीं कुछ बदल चुका है। कोई घटना नहीं हुई थी, फिर भी लोगों का मन भारी था। सुबह हुई तो शहर जागा, पर पहले जैसा नहीं। गलियों में लोग थे, पर बातचीत कम थी। जो बातें होती भी थी वे अधूरी रहती। कोई कुछ कहकर रुक जाता, जैसे डर हो कि शब्द कहीं गलत न समझ लिए जाए। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी हंसी भी पहले जैसी खुली नहीं थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, पर हर आने जाने वाले को ध्यान से देख रहे थे। महल में अकबर सुबह जल्दी उठ गए थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। वही शहर, वही गलियां, वही लोग, सब कुछ वही था।
लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था। उन्हें लगा जैसे शांति अब बोझ बन गई हो। कुछ देर बाद बीरबल आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी जो आमतौर पर कम ही दिखती थी। अकबर ने बिना भूमिका के पूछा, क्या तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है? बीरबल ने सिर हिलाया। जहां पनाह, लोग अब हालात नहीं देख रहे, वे अपने मन के डर को देख रहे हैं। अकबर ने कहा, और सबसे कठिन बात यह है कि उस डर का कोई साफ कारण नहीं है। दोनों कुछ देर चुप रहे। उसी दिन शहर के अलग अलग हिस्सों से कुछ छोटी छोटी शिकायतें आने लगी। कहीं कहा गया कि पड़ोसी ज्यादा चुप रहने लगे हैं। कहीं किसी ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देर रात बाहर घूमते हैं। किसी ने यह भी कहा कि कुछ परिवार अचानक बहुत मिलनसार हो गए हैं। और यही बात संदिग्ध है। अकबर ने सभी शिकायतें सुनी, लेकिन किसी पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। वे जानते थे कि अगर वे हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो लोगों का शक और पक्का हो जाएगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे शहर में कुछ समय के लिए खुले स्थानों पर बैठें और लोगों को आने दें, बिना किसी घोषणा के। न राजा की तरह, न न्यायाधीश की तरह, बस एक सुनने वाले की तरह। अकबर ने ये बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक अकबर और बीरबल अलग अलग जगहों पर बैठे, कभी किसी चबूतरे पर, कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे। लोग पहले तो हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे आने लगे। एक युवक बोला, जहां पनाह, हमें समझ नहीं आता कि हम किससे डरें, इसलिए हर चीज से डर लगने लगा है। एक औरत बोली, पहले अगर कोई चुप रहता था तो हम उसे शांत कहते थे, अब वही चुप्पी हमें डराती है। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब कुछ न होने से डर लग रहा है। इन बातों में कोई अपराध नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, बस डर था, बिना चेहरे का, बिना नाम का। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सुबह सुबह खबर फैली कि शहर के एक पुराने कुएं के पास रात में कुछ लोग जमा हुए थे। किसी ने कहा कि वे फुसफुसा रहे थे, किसी ने कहा कि उन्होंने कुछ छुपाया, किसी ने कहा कि उन्होंने कुछ फेंका। कोई सबूत नहीं था, बस बातें थी। लोगों की भीड़ कुएं के पास जमा हो गई। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। कोई कह रहा था कि पानी खराब हो जाएगा, कोई कह रहा था कि कुआं ही खतरा है। किसी ने यह भी कहा कि कुएं को बंद कर देना चाहिए। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे भी वहां आए। उन्होंने कुएं को देखा। पानी साफ था, कोई निशान नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी बोला, नहीं, जहां पनाह, लेकिन सुना है। अकबर ने धीरे से कहा, सुनी हुई बातों पर ही तुम सब इतना डरे हुए हो? लोग चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि डर अभी गया नहीं है। अकबर ने आदेश दिया कि कुएं को वैसे ही रहने दिया जाए, न उसे बंद किया जाए, न कोई जांच की घोषणा की जाए। यह फैसला कई लोगों को अजीब लगा। कुछ ने कहा, राजा कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा है। यही बात धीरे धीरे फैलने लगी। अब शक सिर्फ लोगों पर नहीं, फैसलों पर भी होने लगा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब स्थिति एक मोड़ पर है। लोग हर खामोशी को मतलब दे रहे हैं। अकबर ने उत्तर दिया, अगर मैं हर मतलब का जवाब देने लगूं तो शांति कभी लौटेगी ही नहीं। इसी बीच एक और बदलाव दिखने लगा। कुछ लोग इस डर से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, अगर हर जगह शक है तो हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। वे लोग कम बोलने लगे, कम मिलने लगे। दूसरी ओर कुछ लोग ज्यादा बोलने लगे। वे हर बात पर राय देने लगे, हर अफवाह को आगे बढ़ाने लगे। शहर दो हिस्सों में बंटने लगा, एक चुप्पी का, दूसरा शोर का, और दोनों एक दूसरे से डरने लगे। एक शाम बीरबल अकेले शहर की गलियों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लोग कह रहे थे, इतनी चुप्पी ठीक नहीं है,
बीरबल पास गए और पूछा, क्या हुआ है? किसी ने कहा, इस घर में रहने वाला आदमी आज पूरा दिन बाहर नहीं निकला। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक थका हुआ आदमी निकला। उसने कहा, मैं बीमार था, इसलिए आराम कर रहा था। भीड़ कुछ पल चुप रही। फिर धीरे धीरे लोग हटने लगे। लेकिन जाते जाते कोई बोला, आज तो ठीक है, पता नहीं कल क्या हो। ये वाक्य बीरबल के मन में गूंजता रहा। वे समझ गए कि अब हर सच्चाई भी पूरी नहीं मानी जा रही। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। रात को बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, डर अब आदत बनता जा रहा है। अकबर ने पूछा, तो क्या आदत बदली जा सकती है? बीरबल बोले, शायद। लेकिन धीरे धीरे। कुछ दिन बाद अकबर ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने शहर में कोई घोषणा नहीं की। बस अपने रोजमर्रा के काम वैसे ही करने लगे जैसे पहले करते थे। दरबार भी वैसे ही चलने लगा। धीरे धीरे कुछ लोगों ने देखा कि न कोई नया नियम आया, न कोई सजा, न कोई छुपी हुई कार्रवाई। कुछ लोगों का डर कम होने लगा, लेकिन हर किसी का नहीं। एक रात अचानक खबर आई कि शहर के बाहरी हिस्से में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। वे क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। बस इतना पता चला कि वे इकट्ठा हुए हैं। ये खबर सुनते ही शहर में फिर हलचल मच गई। लोग कहने लगे, देखा, कुछ तो चल रहा है। अकबर ने इस बार भी कोई तुरंत आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, देखा जाए। बीरबल ने बाहर जाकर स्थिति समझने का फैसला किया। रात गहरी थी। चांद आधा छुपा हुआ था। बीरबल उस जगह पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग सच में बैठे हैं। वे बातें कर रहे थे, लेकिन कोई गुप्त काम नहीं कर रहे थे। बीरबल पास गए। एक आदमी बोला, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। किस बारे में? बीरबल ने पूछा। वो बोला, इसी बारे में कि सब लोग इतने डरे क्यों हैं। ये सुनकर बीरबल ठिठक गए। उन्होंने महसूस किया कि डर अब खुद पर चर्चा का विषय बन चुका है। लोग डर से डरने लगे हैं। बीरबल वापस लौटे और अकबर को सब बताया। अकबर ने लंबी सांस ली। तो डर अब खुद अपनी कहानी बना रहा है। बीरबल ने कहा, हां, जहांपनाह। और ये कहानी खुद ब खुद रुक नहीं रही। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें इसे रोकना चाहिए? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। वे बस बोले, शायद हमें इसे समझने देना चाहिए। कुछ दिनों बाद शहर में हालात थोड़े शांत हुए। अफवाहें कम नहीं हुई, लेकिन लोग थकने लगे थे। हर बात पर डरते डरते वे खुद ही थक गए थे। लेकिन इसी थकान में एक नई बात जन्म लेने लगी, लापरवाही। कुछ लोग कहने लगे, अगर डरना ही है तो फिर डरकर जीने से क्या फायदा? वे फिर से हंसने लगे, मिलने लगे। लेकिन ये बदलाव सबके लिए नहीं था। कुछ लोग अब भी हर हंसी में चाल ढूंढते थे। अकबर और बीरबल ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये कहानी किसी एक फैसले से खत्म नहीं होगी। एक शाम अकबर ने कहा, शायद ये समस्या कभी पूरी तरह खत्म न हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शायद ये समस्या नहीं, मनुष्य की प्रकृति है। अकबर ने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे घिर रहे थे। उन्होंने कहा, तो क्या हर शांति के साथ ये डर चलता रहेगा? बीरबल ने कहा, शायद। या शायद एक दिन लोग खुद तय करेंगे कि किस पर भरोसा करना है। आसमान में हल्की गड़गड़ाहट हुई। हवा तेज चलने लगी। शहर में लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। सब कुछ शांत था, फिर भी पूरी तरह नहीं। बारिश की पहली बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, शहर ने एक साथ सांस ली। गर्मी से नहीं, बल्कि उस भारीपन से जो कई दिनों से लोगों के मन पर जमा था। बादल घिरे हुए थे, लेकिन बरसात तेज नहीं थी। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, मानो आसमान भी सोच समझ कर ही कुछ कर रहा हो। लोग अपने घरों की छतों के नीचे खड़े होकर बारिश देख रहे थे। कोई खुश नहीं था, कोई दुखी भी नहीं। बस एक अजीब सी प्रतीक्षा थी, जैसे सबको लग रहा हो कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता।
महल के भीतर अकबर खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने देखा कि बारिश में लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे हैं। पहले ऐसी बारिश में बच्चे दौड़ते थे, हंसते थे, मिट्टी में खेलते थे। आज कोई बच्चा बाहर नहीं था। अकबर ने धीरे से कहा, डर अब आदत नहीं, माहौल बन चुका है। पीछे खड़े बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, माहौल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। दोनों चुप हो गए। बारिश के साथ साथ खबरें भी गिरने लगी। कोई कह रहा था कि कुछ घरों में लोग अचानक बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। कोई कह रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मिलनसार हो गए हैं। हर बात दो छोर पर खड़ी थी, कम भी शक, ज्यादा भी शक। एक दिन अचानक एक छोटी सी घटना हुई। शहर के बीचों बीच एक दुकान पूरे दिन बंद रही। न कोई सूचना, न कोई कारण। पहले कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अब लोगों की नजरें बदल चुकी थी। शाम तक दुकान के सामने कुछ लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, हर दिन खुलती थी, आज क्यों बंद है? दूसरा बोला, शायद मालिक कहीं गया हो। तीसरा बोला, इतने दिनों से सब कुछ ठीक दिख रहा था, अब कुछ तो बदलेगा। बातें बढ़ने लगी। बीरबल को जब यह खबर मिली तो वे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग दुकान से ज्यादा अपनी बातों में उलझे थे। दुकान तो बस बहाना थी। उन्होंने दुकानदार के घर का पता किया। पता चला कि वो बीमार था। जब ये बात सामने आई तो भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन जाते जाते फिर वही वाक्य सुनाई दिया, आज तो ये वजह है, कल कुछ और हो सकता है। बीरबल को लगा जैसे ये वाक्य पूरे शहर का नियम बन चुका है। रात को बीरबल महल लौटे। अकबर उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ नया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, नया कुछ नहीं, जहांपनाह, वही डर, वही शक। बस अब वो रोजमर्रा की चीजों से जुड़ गया है। अकबर ने कहा, तो अब हर आम बात असामान्य बनती जा रही है। बीरबल ने सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और कदम उठाया। उन्होंने शहर के कुछ बुजुर्गों को बुलाया, बिना किसी दरबारी औपचारिकता के, बस बातचीत के लिए। बुजुर्ग आए। उन्होंने भी वही बातें कहीं, डर, शक, बेचैनी। अकबर ने उनसे एक सवाल पूछा, जब आप छोटे थे तब क्या ऐसा होता था? एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं, जहांपनाह, तब डर होता था, लेकिन वजह होती थी, अकाल, लड़ाई, बीमारी। अब वजह समझ में नहीं आती। अकबर ने पूछा, तो क्या वजह न होना ज्यादा डरावना है? बुजुर्ग चुप हो गए। उस दिन अकबर को लगा कि यह सवाल ही इस कहानी का केंद्र है, वजह न होना। दिन बीतते गए। कुछ लोग डर से बाहर निकलने लगे। उन्होंने कहा, अगर डर का कोई कारण नहीं तो उसे नजरअंदाज कर दो। वे लोग हंसने लगे, मेलों में जाने लगे, पुराने किस्से सुनाने लगे। लेकिन कुछ लोग उनसे भी डरने लगे। इतने निडर क्यों हैं? इतने खुश क्यों हैं? अब खुशी भी शक का कारण बनने लगी। एक शाम शहर के एक कोने में किसी ने जोर से हंस दिया। बात मामूली थी, लेकिन कुछ लोगों ने रुककर देखा। इतनी जोर से हंसना भी ठीक नहीं, किसी ने कहा। यह बात धीरे धीरे फैल गई। बीरबल ने यह सब सुना। उन्हें एहसास हुआ कि अब मामला किसी एक जगह या घटना का नहीं रहा, अब सोच ही बदल चुकी थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब लोग दूसरों की भावनाओं से भी डरने लगे हैं। अकबर ने पूछा, तो क्या भावना भी अब समस्या बन चुकी है? बीरबल ने कहा, शायद हाँ। उसी रात शहर के बाहर एक छोटा सा विवाद हुआ। दो लोग आपस में बहस कर बैठे। पहले ऐसी बहस रोज होती थी, कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस बार बात फैल गई। देखा, हमने कहा था ना। अब शुरू हो गया। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने कोई सैनिक नहीं भेजा, कोई दंड नहीं दिया, बस कहा, देखते रहो। यह बात कई लोगों को चुभी। कुछ ने कहा, राजा अब जानबूझकर चुप है। कुछ ने कहा, शायद राजा भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किसका, ये कोई नहीं जानता था। बीरबल ने शहर में घूमना कम कर दिया। वे अब ज्यादा सुनने लगे, कम बोलने लगे।
उन्हें लगा कि शब्द अब हालात बिगाड़ सकते हैं। एक दिन एक युवक बीरबल के पास आया। बोला, हम क्या करें, डरे या न डरे? बीरबल ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? युवक चुप हो गया। ये सवाल उसे परेशान करने लगा। धीरे धीरे शहर में दो तरह के लोग साफ दिखने लगे। एक वे जो हर बात में मतलब ढूंढते थे, दूसरे वे जो थक चुके थे और अब कुछ भी नहीं ढूंढना चाहते थे। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अगर यही चलता रहा तो लोग एक दूसरे से कट जाएंगे। लेकिन उन्होंने अब भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं आज कुछ ऐलान कर दूं कि डरने की कोई बात नहीं, तो क्या लोग मान लेंगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो लोग डरना चाहते हैं वे उस ऐलान से भी डर निकाल लेंगे। अकबर ने पूछा, तो क्या राजा कुछ नहीं कर सकता? बीरबल ने धीरे से कहा, राजा रास्ता दिखा सकता है, चलना लोगों को खुद होता है। उस रात शहर में फिर बारिश हुई। इस बार तेज। गलियां भर गई। लोग अपने घरों में सिमट गए। बारिश की आवाज में कुछ देर के लिए फुसफुसाहटें दब गई। सुबह जब बारिश रुकी तो शहर थोड़ी देर के लिए साफ लगा। हवा ताजी थी। कुछ लोग बाहर निकले, लेकिन दोपहर होते होते फिर वही बातें लौट आई। जैसे डर को भी बारिश ने थोड़ी देर सुला दिया था, मिटाया नहीं। एक दिन अचानक खबर आई कि शहर के कुछ लोग आपस में मिलने लगे हैं, बिना किसी कारण के। बस बैठते हैं, चुप रहते हैं। ये भी शक का कारण बन गया। चुप बैठकर क्या करते हैं? इतनी खामोशी क्यों? बीरबल ने उन लोगों से बात की। उन्होंने कहा, हम बस शांति चाहते हैं। बीरबल सोच में पड़ गए। अब शांति भी जवाब मांग रही थी। अकबर ने जब ये सुना तो उन्होंने लंबी सांस ली। शांति अगर सफाई देने लगे तो वो शांति नहीं रहती। दिन बीतते गए। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ा समाधान भी नहीं। शहर एक अजीब संतुलन में जी रहा था, डर और थकान के बीच। और इसी संतुलन में एक नई बात जन्म लेने लगी, उदासीनता। कुछ लोग अब कुछ भी सुनकर कंधे उचका देते थे। जो होगा देखा जाएगा। ये बदलाव धीरे धीरे फैलने लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये नया मोड़ है। अकबर ने पूछा, खतरनाक या राहत? बीरबल ने कहा, यह कहना मुश्किल है। एक शाम अकबर ने शहर की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। वही लालिमा, वही परछाइयां। उन्होंने कहा, लगता है कहानी एक नए मोड़ पर आ रही है। बीरबल ने पूछा, और अंत? अकबर ने सिर हिलाया, अभी नहीं। बारिश के बाद की वो सुबह कुछ ज्यादा ही साफ थी। आसमान धुला धुला लग रहा था, जैसे बादलों ने भी रात भर बैठकर अपने मन की उलझनें धो दी हों। लेकिन शहर के लोगों के मन इतने आसानी से साफ नहीं हुए थे। बारिश ने गलियों की धूल तो बिठा दी थी, पर दिमागों में जमी परतें अब भी वैसी ही थी। लोग घरों से बाहर निकले। कुछ देर के लिए उन्हें लगा कि शायद सब ठीक हो गया है। हवा हल्की थी, सूरज की किरणें नरम थी। लेकिन जैसे ही दो लोग आमने सामने आए, वही पुरानी झिझक लौट आई। बातचीत आधे वाक्यों में सिमट गई। आंखें बात करने लगी और शब्द सोच समझकर चुने जाने लगे। महल में अकबर सुबह की पहली बैठक में बैठे थे। दरबार भरा हुआ था, लेकिन आवाजें कम थी। दरबारी पहले की तरह बहस नहीं कर रहे थे। वे भी अब इस माहौल का हिस्सा बन चुके थे। अकबर ने सबको देखा और कहा, आज मैं किसी से शिकायत नहीं सुनना चाहता। दरबार में हलचल हुई। कुछ लोग हैरान हुए। आज मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप सब क्या महसूस कर रहे हैं। अकबर ने आगे कहा। यह सवाल नया था। दरबार में आमतौर पर महसूस करने की नहीं, बताने की जगह होती थी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक दरबारी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, हम सब ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। यही बात मुझे जाननी थी। बीरबल चुपचाप खड़े थे। वे देख रहे थे कि अब समस्या किसी एक इलाके, किसी एक अफवाह या किसी एक घटना की नहीं रही। अब ये हर जगह थी।
यहां तक कि दरबार में भी। बैठक खत्म हुई, लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मन कहीं और था। उसी दिन शहर के बाहर एक छोटा सा मेला लगा। ये कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस कुछ दुकानदार, कुछ खेल, कुछ खाने की चीजें। पहले ऐसे मेलों में लोग झुंड के झुंड आते थे। आज लोग आए, लेकिन सावधानी के साथ। कोई ज्यादा देर नहीं रुका, कोई खुलकर हंसा नहीं। एक आदमी ने कहा, इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। दूसरे ने जवाब दिया, हां, पर कुछ न हो, यह भी अजीब है। दोनों चुप हो गए। बीरबल भी मेले में थे। उन्होंने लोगों को देखा। वे समझ गए कि अब लोग हर हाल में बेचैन रहेंगे, भीड़ में भी और अकेले में भी। शाम होते होते एक नई चर्चा शुरू हुई। कहा जाने लगा कि कुछ लोग जानबूझकर डर नहीं दिखा रहे हैं, वे सामान्य बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी शक का कारण बन गई। अगर डर का माहौल है तो ये डर क्यों नहीं रहे? जरूर ये कुछ जानते हैं। ये सोच तेजी से फैलने लगी। अब शहर में एक तीसरा वर्ग बन गया था, वे लोग जो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे और इसी कारण से संदिग्ध बनते जा रहे थे। अकबर को जब यह पता चला तो वे देर तक चुप रहे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब सामान्य होना भी मुश्किल हो गया है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब माहौल बिगड़ता है तो संतुलन सबसे पहले टूटता है। अकबर ने पूछा, क्या संतुलन लौटाया जा सकता है? बीरबल ने कहा, लौटाया नहीं, बनाया जाता है, और वह भी धीरे धीरे। इसी बीच शहर में एक और अजीब बात दिखने लगी। कुछ लोग अब हर शाम एक ही जगह जमा होने लगे। वे कोई नारे नहीं लगाते थे, कोई योजना नहीं बनाते थे, बस बैठते थे। ये बात पहले भी हुई थी, लेकिन अब लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये लोग रोज क्यों मिलते हैं? इतनी चुपचाप क्यों? कुछ लोग दूर से उन्हें देखते, कुछ पास जाकर सुनने की कोशिश करते, लेकिन वहां कोई राज नहीं था। बस थके हुए लोग थे जो एक दूसरे की मौजूदगी में थोड़ी राहत ढूंढ रहे थे। फिर भी बातें बनी। एक दिन खबर फैली कि उन बैठकों में कोई महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या ये कोई नहीं जानता था? अफवाह बिना चेहरे की थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम खुद वहां जाओ। बीरबल ने सिर हिलाया। उस शाम वे वहां पहुंचे। लोग उन्हें पहचान गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद एक आदमी बोला, हम यहां इसलिए आते हैं क्योंकि बाहर सब कुछ भारी लगता है। दूसरा बोला, यहां बैठकर हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। बीरबल ने पूछा, क्या आपको किसी से डर लगता है? एक पल की चुप्पी के बाद जवाब आया, हमें एक दूसरे से डर लगता है, बिना वजह। यह सुनकर बीरबल को लगा जैसे किसी ने समस्या को एक वाक्य में समेट दिया हो। वे लौटे और अकबर को सब बताया। अकबर ने कहा, तो डर अब किसी चीज से नहीं, किसी से जुड़ा है। बीरबल ने कहा, हां, जहां पनाह, और यही सबसे कठिन डर है। कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही चलते रहे। कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ, कोई बड़ा समाधान भी नहीं। फिर एक सुबह शहर में खबर फैली कि एक आदमी अचानक शहर छोड़कर चला गया। उसने किसी को बताया नहीं, बस गया। पहले ऐसे लोग आते जाते रहते थे, कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब यह बात बड़ी बन गई। वो क्यों गया? क्या उसे कुछ पता था? क्या वो भाग रहा था? लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। घर बंद था, खिड़कियां बंद थी। कोई बोला, देखो, सब बंद करके गया है। दूसरा बोला, मतलब डर था। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने घर की जांच करवाई। कुछ खास नहीं मिला, बस रोजमर्रा की चीजें। अकबर ने उस आदमी के बारे में जानकारी मंगवाई। पता चला कि उसे किसी दूसरे शहर में काम मिला था। जब यह बात सामने आई तो कुछ लोग शांत हुए, लेकिन कुछ बोले, काम मिला या बहाना था? अब सच्चाई भी अधूरी लगने लगी थी। अकबर ने महसूस किया कि अब हर जवाब एक नया सवाल पैदा कर रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है अब हमें किसी अंत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शायद यह कहानी अंत के लिए बनी ही नहीं है।
दिन बीतते गए, मौसम बदला, हवा में ठंडक बढ़ने लगी, लोग गर्म कपड़े निकालने लगे, लेकिन मन का मौसम वही रहा। एक रात अकबर नींद से जाग गए। बाहर सन्नाटा था, पहरेदार खड़े थे, सब कुछ सुरक्षित था। फिर भी उन्हें बेचैनी हुई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। दोनों महल की छत पर टहलने लगे। अकबर ने कहा, मैं सोचता हूं, अगर ये सब मेरे बिना होता तो क्या फर्क पड़ता। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये सवाल हर राजा को कभी न कभी सताता है। अकबर बोले, कभी कभी लगता है कि मेरी मौजूदगी भी अब शक का कारण बन सकती है। बीरबल ने रुककर कहा, आपकी मौजूदगी नहीं, आपकी खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। अकबर ने पूछा, तो क्या मुझे बोलना चाहिए? बीरबल ने कहा, अगर आप बोलेंगे तो लोग शब्दों को पकड़ेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो लोग अर्थ ढूंढेंगे। अकबर मुस्कुरा दिए, तो दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। नीचे शहर सो रहा था, या शायद जाग रहा था, ये कहना मुश्किल था। अगले दिन अकबर ने एक छोटा सा काम किया। उन्होंने शहर में एक साधारण सभा रखी। कोई आदेश नहीं, कोई फैसला नहीं, बस लोग आए और बैठे। सभा में अकबर ने सिर्फ एक बात कही, मैं भी वही देख रहा हूं जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग घर लौट गए। कुछ को ये बात अच्छी लगी, कुछ को अजीब। इसका मतलब क्या हुआ? राजा क्या कहना चाहते थे? फिर वही, लेकिन इस बार एक बदलाव था। कुछ लोगों ने पहली बार ये सोचा कि शायद सब कुछ समझना जरूरी नहीं है। कुछ ने सोचा, अगर राजा भी नहीं जानता तो शायद हमें भी हर बात जानने की जरूरत नहीं। ये सोच धीरे धीरे फैलने लगी, बहुत धीरे। डर पूरी तरह नहीं गया, शक पूरी तरह नहीं मिटा, लेकिन पहली बार कुछ लोग थकान के बाद हल्के हुए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, शायद ये पहला कदम है। अकबर ने पूछा, और अगला? बीरबल ने आसमान की ओर देखा। अगला कदम लोगों को खुद तय करना होगा। शहर में रात उतरी, दिए जले, कहीं कहीं हंसी सुनाई दी, कहीं अब भी फुसफुसाहट थी। सब कुछ वैसा ही था, और वैसा नहीं भी, क्योंकि अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। डर अभी गया नहीं था, शांति अभी पूरी नहीं थी, समस्या अब भी समस्या लगती नहीं थी। और यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। अगर लोग धीरे धीरे इस हालत के आदी हो जाएं, तो क्या ये अंत होगा? इस सवाल के साथ शहर सोने की कोशिश कर रहा था। ठंडी हवा अब साफ तौर पर महसूस होने लगी थी। रातें लंबी हो चली थी और दिन छोटे। शहर की चाल भी बदल गई थी। लोग अब सूरज ढलने से पहले ही अपने काम समेट लेते थे। कोई आदेश नहीं था, कोई डराने वाली घोषणा नहीं। फिर भी लोग खुद ही सिमटने लगे थे, जैसे शहर धीरे धीरे अपने भीतर चला जा रहा हो। सुबह के समय गलियां भर जाती थी, लेकिन शाम होते होते वही गलियां सूनी दिखने लगती। दुकानदार जल्दी ताले लगाने लगे थे। चाय की दुकानों पर पहले जहां देर रात तक बातें होती थी, वहां अब अंधेरा छा जाता था। अकबर ये सब देख रहे थे। वे अब खिड़की से ज्यादा बाहर निकलकर देखने लगे थे। कभी घोड़े पर बैठकर, कभी पैदल, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। वे चाहते थे कि लोग उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं, एक इंसान की तरह। लेकिन लोगों की नजरें अब सहज नहीं रहीं। कुछ लोग झुककर सलाम करते थे, लेकिन आंखें जल्दी हटा लेते थे। कुछ लोग मुस्कुराते थे, लेकिन वो मुस्कान टिकती नहीं थी। अकबर समझ गए कि अब उनका हर हाव भाव पढ़ा जा रहा है। एक दिन वे शहर के उस हिस्से में गए जहां पहले सबसे ज्यादा हलचल रहती थी। वहां एक पुराना कुआं था, उसके पास एक चौपाल थी। पहले वहां हर शाम लोग बैठते थे। आज वहां सिर्फ 2 आदमी बैठे थे, चुपचाप। अकबर रुके, पास गए। आज लोग कम हैं, उन्होंने सामान्य स्वर में कहा। एक आदमी ने सिर उठाया। पहचानते ही वो थोड़ा घबरा गया। जहांपनाह, लोग अब घर में ही रहना ठीक समझते हैं। क्यों? अकबर ने पूछा।
आदमी ने कंधे उचका दिए। बस ऐसे ही, ये ऐसे ही अब हर जवाब का हिस्सा बन चुका था। अकबर वहां से आगे बढ़ गए। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, जब डर की वजह न हो तब भी डर क्यों रहता है? उधर बीरबल भी अपने ही ढंग से हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अब सलाह देना लगभग बंद कर दिया था। वे जानते थे कि सलाह अब शक को जन्म देती है। वे सिर्फ सुनते थे। एक दिन एक महिला उनके पास आई। उसने कहा, हमें लगता है कि हम गलत सोच रहे हैं, लेकिन सोच रुकती नहीं। बीरबल ने पूछा, तुम क्या सोचती हो? महिला ने जवाब दिया, यही कि कुछ गलत होगा, पर क्या, ये नहीं पता। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि यही इस कहानी की सबसे कठिन बात है। डर का कोई चेहरा नहीं था। दिन बीतते गए। कुछ लोग इस माहौल के आदी होने लगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे घेरे बना लिए। सीमित बातचीत, सीमित रास्ते, सीमित लोग। कुछ लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन वे भी जल्दी थक जाते। इसी बीच शहर में एक और अजीब बदलाव आया। लोग अब अपने कामों को ज्यादा व्यवस्थित करने लगे। हर चीज समय पर, हर बात नापतोल कर, जैसे अनिश्चितता से लड़ने का ये उनका तरीका हो। लेकिन ये व्यवस्था भी सबको राहत नहीं दे रही थी। कुछ लोग इसे भी दबाव की तरह लेने लगे। इतना सोच सोचकर जीना ठीक नहीं, कोई कहता। लेकिन बिना सोचे डर लगता है, दूसरा जवाब देता। शहर दो नहीं, कई हिस्सों में बंटता जा रहा था। अकबर ने दरबार में एक दिन कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बताए कि इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है। कोई बोला, डर। कोई बोला, भरोसे की कमी। कोई बोला, अनिश्चितता। अकबर ने सब सुना। फिर बोले, इनमें से कौन सी नहीं है? सब चुप हो गए, क्योंकि ये सब चीजें पहले भी थी। फर्क बस इतना था कि अब वे बिना किसी घटना के सामने खड़ी थी। उस दिन अकबर ने दरबार जल्दी समाप्त कर दिया। रात को उन्होंने बीरबल से कहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल ने पूछा, और क्या समझ आए? अकबर ने कहा, शायद वे किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे ये बेचैनी खत्म हो जाए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह इंतजार खतरनाक हो सकता है। अकबर जानते थे कि बीरबल सही कह रहे हैं। जब लोग किसी घटना का इंतजार करते हैं, तो कभी कभी वे खुद ही उसे जन्म दे देते हैं। कुछ दिन बाद शहर में एक छोटी सी घटना हुई। किसी ने रात में किसी के दरवाजे पर पत्थर फेंक दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बात फैल गई। देखा, कुछ तो शुरू हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। सुबह होते होते हर गली में यही चर्चा थी। अकबर को खबर मिली। उन्होंने जांच करवाई। पता चला कि वो एक शरारती बच्चे की हरकत थी। ये सच्चाई सामने आई। कुछ लोग हंसे भी, लेकिन कई लोग बोले, आज बच्चा था, कल कोई और होगा। अकबर को लगा जैसे हर सफाई अब आधी रह जाती है। उन्होंने उस बच्चे को बुलवाया, उससे बात की, समझाया, सजा नहीं दी, फिर भी बातें नहीं रुकी। बीरबल ने महसूस किया कि अब लोग नतीजों से ज्यादा संकेतों में जीने लगे हैं। एक शाम बीरबल अकेले टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग किसी घर के सामने खड़े हैं। वे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? बीरबल ने पूछा। किसी ने कहा, यह घर आज पूरा दिन बंद है। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई। एक परिवार था जो किसी रिश्तेदार के यहां गया था। भीड़ धीरे धीरे हट गई, लेकिन जाते जाते फिर वही शब्द, ठीक है, इस बार अब हर जगह जुड़ने लगा था। बीरबल समझ गए कि लोग भविष्य को वर्तमान से ज्यादा ताकत देने लगे हैं। अकबर ने अब खुद से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। क्या उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर यही चुप्पी सही है? एक रात उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब संकट साफ होते थे, दुश्मन दिखता था, समस्या का नाम होता था। अब न नाम था, न चेहरा।
अगली सुबह अकबर ने एक फैसला किया। उन्होंने शहर में कोई उत्सव नहीं, कोई सभा नहीं, कोई ऐलान नहीं रखा। बस अपने काम वैसे ही करने लगे जैसे ये सब सामान्य हो। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं अब इसे सामान्य मानकर चलूंगा। बीरबल ने पूछा, और लोग? अकबर ने कहा, लोगों को भी शायद यही सीखना होगा। यह फैसला आसान नहीं था। कुछ लोगों ने इसे हल्कापन समझा, कुछ ने इसे चाल। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव दिखने लगा। कुछ लोग जो डर के कारण सिमट गए थे, वे बाहर आने लगे। बहुत नहीं, थोड़ा सा। कुछ लोग जो हर बात पर चर्चा करते थे, वे थकने लगे। शहर में अब दो तरह की थकान थी, डर से थकान और सोच से थकान। और इन दोनों के बीच कहीं कहीं सुकून की छोटी सी जगह बनने लगी। एक दिन अकबर ने देखा कि बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन खेल रहे हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया। ये देखो, अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। ये अच्छा संकेत है। अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि डर जा रहा है? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, बस ये कि डर के साथ जीना सीख लिया जा रहा है। ये जवाब अकबर को सोच में डाल गया। शाम को शहर में हल्की सी रौनक थी। कहीं दीपक जले थे, कहीं हंसी सुनाई दी। लेकिन उसी शाम एक और खबर फैली। कहा गया कि कुछ लोग शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अभी गए नहीं थे, बस योजना थी। ये खबर फिर से आग की तरह फैली। क्यों जा रहे हैं? क्या उन्हें कुछ पता है? अकबर ने इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने पूछा, आप कुछ कहेंगे नहीं? अकबर ने कहा, अगर मैं हर जाने वाले को रोकूं, तो शक और बढ़ेगा। बीरबल समझ गए। दिन बीतते गए। कुछ लोग गए, कुछ रुके। शहर छोटा नहीं हुआ, लेकिन बदल गया। एक रात अकबर और बीरबल फिर छत पर थे। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि यह कहानी किसी घटना पर खत्म नहीं होगी। बीरबल ने कहा, शायद ये कहानी लोगों के भीतर ही चलती रहेगी। अकबर ने पूछा, और मेरा किरदार? बीरबल ने उत्तर दिया, आप सिर्फ एक दर्पण हैं, जहांपना। लोग उसमें खुद को देख रहे हैं। नीचे शहर सो रहा था, या शायद जाग रहा था। दूर कहीं कोई दरवाजा बंद हुआ। कहीं कोई हंसा, कहीं कोई चुप रहा। सब कुछ साथ साथ चल रहा था। डर भी, सामान्य भी, शांति भी, बेचैनी भी। हवा में अब ठंड साफ उतर चुकी थी। सुबह सुबह धुंध शहर की गलियों में इस तरह फैल जाती थी कि पास का घर भी दूर लगता। ये धुंध सिर्फ आंखों पर नहीं, मन पर भी बैठने लगी थी। लोग जब बाहर निकलते तो उन्हें लगता जैसे वे किसी अनजानी जगह में चल रहे हों। अपना ही शहर, लेकिन पहचान से बाहर। अकबर अब हर सुबह पहले से ज्यादा देर तक जागते रहते थे। वे महल की छत पर खड़े होकर नीचे फैले शहर को देखते। धुंध में छिपी छतें, आधे दिखते रास्ते, और कभी कभी किसी का अचानक उभर आना। सब कुछ उन्हें उसी अनिश्चितता की याद दिलाता जो इन दिनों लोगों के मन में थी। बीरबल भी बदल गए थे। पहले जहां वे बातों में हल्कापन रखते थे, अब उनकी चुप्पी ज्यादा बोलने लगी थी। वे समझ गए थे कि ये समय बोलने का नहीं, देखने का है। एक सुबह शहर में एक अजीब सी खबर फैली। किसी ने कहा कि रात को कुछ घरों में दिए नहीं जले। ये बात अपने आप में कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन अब हर छोटी चीज बड़ी बन चुकी थी। दिए क्यों नहीं जले? क्या वे लोग डर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं? लोग अपने अपने अनुमान जोड़ने लगे। जिन घरों में दिए नहीं जले थे, उनके दरवाजों पर नजरें टिक गई। बीरबल उन घरों तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक घर में कोई बीमार था, दूसरे में कोई बाहर गया था, तीसरे में तेल खत्म हो गया था। वजह साधारण थी, लेकिन जब ये बातें लोगों तक पहुंची तो किसी ने कहा, आज ये वजह है, कल कुछ और होंगी। बीरबल लौटे और अकबर से बोले, जहां पनाह, अब वजह भी शक के घेरे में है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अब क्या बचा है जिस पर लोग बिना शक भरोसा कर सके? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया।
इसी बीच शहर में एक नया चलन शुरू हुआ। लोग अब हर बात लिखने लगे। कौन आया, कौन गया, कौन कब दिखा, कौन कब नहीं। ये किसी ने नहीं कहा था, लोगों ने खुद शुरू किया था। उन्हें लगता था कि लिख लेने से डर काबू में रहेगा, लेकिन लिखी हुई बातें भी अब डर बढ़ाने लगी। देखो, कल वो आदमी 2 बार बाहर गया। ये लिखो कि वो औरत देर तक बाहर खड़ी थी। कागज भरने लगे, लेकिन मन खाली नहीं हुए। अकबर को जब यह पता चला तो उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। वे जानते थे कि रोक डर को और मजबूत करेगी। लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, अगर लोग हर चीज दर्ज करने लगे तो जीना बोझ बन जाएगा। बीरबल बोले, शायद ये बोझ ही उन्हें किसी मोड़ तक ले जाए। कुछ दिनों बाद एक और बात सामने आई। कुछ लोग इन सब से दूर रहने लगे। उन्होंने लिखना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया। वे अपने काम में लगे रहे। पहले लोग उन्हें साहसी समझते थे, अब उन्हें लापरवाह कहा जाने लगा। इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं। जो नहीं डरता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात सुनकर वे लोग चुप हो जाते। अब डर का मतलब बदल चुका था। डर सिर्फ किसी खतरे का नहीं था, डर अलग होने का भी था। अकबर ने महसूस किया कि लोग अब एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए हैं। बिना कही गए एक दिन अकबर ने एक छोटा सा काम किया। वे शहर के सबसे पुराने मंदिर के पास गए। वहां लोग पहले घंटों बैठते थे, अब वहां भीड़ कम थी। अकबर बिना किसी पहचान के वहां बैठे। कुछ देर बाद एक आदमी पास आकर बैठा। उसने कहा, आजकल यहां भी लोग कम आते हैं। अकबर ने पूछा, क्यों? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि जहां लोग कम हों वहां भी डर लगता है, और जहां ज्यादा हों वहां भी। अकबर कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद आदमी उठ गया। जाते जाते बोला, समझ नहीं आता। ठीक कहा है। ये वाक्य अकबर के मन में अटक गया। उसी रात अकबर और बीरबल देर तक जागते रहे। अकबर बोले, मुझे लगता है लोग अब किसी एक सच की तलाश में नहीं हैं। बीरबल ने पूछा, तो किसकी? अकबर ने कहा, शायद किसी अंत की। बीरबल चुप हो गए। अगले कुछ दिनों तक शहर में कोई नई बड़ी बात नहीं हुई। यही बात सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली थी। लोग इंतजार करने लगे। किस बात का? कोई नहीं जानता था। इंतजार खुद एक बोझ बन गया। फिर एक शाम अचानक एक खबर आई। शहर के बाहर की सड़क पर कुछ लोग देर तक खड़े रहे। उन्होंने रास्ता नहीं रोका, कुछ कहा नहीं, बस खड़े रहे। ये खबर फैलते ही लोग चौकन्ने हो गए। वे कौन थे? क्यों खड़े थे? क्या संकेत था? अकबर ने सैनिक भेजने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, पहले देखा जाए। बीरबल खुद वहां गए। उन्होंने देखा कि वे लोग मजदूर थे जो अगले दिन के काम का इंतजार कर रहे थे। जब ये बात सामने आई तो कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ बोले, इतनी देर तक इंतजार करना भी अजीब है। बीरबल लौटे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब इंतजार भी शक बन गया है। अकबर ने धीरे से कहा, और हम उसी इंतजार के बीच खड़े हैं। दिन बीतते गए, सर्दी बढ़ती गई। लोग आग जलाने लगे। पहले आग के चारों ओर बैठकर बातें होती थी, अब लोग आग के पास भी चुप रहते थे। एक रात आग के पास बैठे कुछ लोगों में बहस हो गई। बात छोटी थी, लेकिन आवाजें ऊंची हो गई। आसपास के लोग जमा हो गए। देखा, हमने कहा था। शुरुआत हो गई। अकबर को खबर मिली। वे वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों लोगों से बात की। मामला सुलझ गया, लेकिन जाते जाते भीड़ में से किसी ने कहा, आज सुलझ गया, कल क्या होगा? अकबर ने उस आवाज की ओर देखा, लेकिन वो चेहरा भीड़ में खो गया। अकबर को पहली बार लगा कि ये कहानी अब लोगों के मुंह से आगे बढ़ रही है। हर वाक्य अगला डर बना रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लोग खुद ही किसी घटना को जन्म दे देंगे। बीरबल ने कहा, शायद वे किसी ठोस चीज के बिना जी नहीं पा रहे। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें कोई ठोस बात देनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि यह सबसे कठिन सवाल है।
कुछ दिन बाद अकबर ने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने शहर में एक दिन के लिए सारे काम सामान्य से धीमे करने को कहा। न बंद, न रोक, बस धीमे। लोग हैरान हुए। क्यों? क्या संकेत है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन शहर सच में धीमा था। लोग रुक रुक कर चलते, बातें कम होती, समय जैसे फैल गया। कुछ लोगों को यह अच्छा लगा, कुछ और बेचैन हो गए। इतना सन्नाटा ठीक नहीं। ये किसी बड़ी बात से पहले की खामोशी है। अगले दिन सब कुछ फिर सामान्य कर दिया गया। लेकिन उस एक दिन ने लोगों के मन में एक नई बात छोड़ दी कि सब कुछ रोका या बदला भी जा सकता है। ये सोच कुछ के लिए राहत थी, कुछ के लिए डर। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब लोग ये भी सोचने लगे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अकबर मुस्कुरा दिए। और मैं ये सोच रहा हूं कि वे क्या सोच रहे हैं। दोनों जानते थे कि ये एक गोल घेरा बन चुका है। एक शाम अकबर अकेले शहर की दीवार पर टहल रहे थे। दूर तक फैला अंधेरा, कहीं कहीं टिमटिमाते दिए। उन्हें लगा कि शहर सांस रोककर बैठा है। तभी एक सिपाही आया। उसने कहा, जहांपनाह, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। अकबर ने पूछा, तुमने क्या कहा? सिपाही बोला, मैंने कहा, मुझे नहीं पता। अकबर ने सिर हिलाया। यही सच है। उस रात अकबर देर तक नहीं सोए। उन्हें लगा कि शायद सबसे बड़ा डर यह है कि कोई जवाब नहीं है। सुबह होते होते शहर फिर जागा। वही दिनचर्या, वही चेहरे, लेकिन भीतर कुछ जमा हो चुका था। लोग अब किसी एक बात पर नहीं, पूरे माहौल पर नजर रखने लगे थे। हर दिन बीतता गया, बिना किसी बड़े अंत के। ठंडी धुंध वाली उस सुबह कुछ अलग थी। शहर वैसा ही था, लोग भी वही थे, लेकिन हवा में अब वो इंतजार नहीं था जो इतने दिनों से सबके मन में जमा था। जैसे कोई अदृश्य गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ रही हो। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। ये बहुत धीरे, लगभग न दिखने वाले तरीके से आया था। और शायद इसी कारण किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बदला क्या है। अकबर उस सुबह बहुत जल्दी उठे। उन्होंने महल की खिड़की खोली। सामने फैला शहर धुंध में डूबा था, लेकिन अब वो धुंध डर जैसी नहीं लग रही थी। वो बस मौसम का हिस्सा लग रही थी। पहली बार अकबर को महसूस हुआ कि उनके भीतर भी कुछ हल्का हुआ है। बीरबल भी उसी समय वहां पहुंचे। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने कहा, लगता है कुछ खत्म होने वाला है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, शायद कुछ समझ में आने वाला है। दोनों जानते थे कि ये कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर खड़ी है, लेकिन ये मोड़ किसी बड़ी घटना से नहीं आएगा, बल्कि समझ से आएगा। अकबर ने उस दिन एक ऐसा निर्णय लिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिया था। उन्होंने पूरे शहर को दरबार में नहीं बुलाया। उन्होंने कोई घोषणा नहीं करवाई। उन्होंने कोई नियम नहीं बदला। उन्होंने बस शहर के बीचों बीच एक खुली जगह चुनी। वही जगह जहां कभी लोग बिना वजह बैठा करते थे। और वहां उन्होंने सबको आने का न्योता दिया। न ये कहा कि क्यों आना है, न ये बताया कि क्या होगा। बस इतना कहा गया, जो आना चाहे आ सकता है। शाम होते होते लोग आने लगे। पहले धीरे धीरे, फिर ज्यादा। कोई डर के कारण आया, कोई जिज्ञासा से, कोई सिर्फ इसलिए कि कुछ तो होना चाहिए। अकबर और बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। न सिंहासन था, न तख्त। अकबर जमीन पर बैठे थे, आम लोगों की तरह। यह दृश्य अपने आप में लोगों के लिए चौंकाने वाला था। जब सब जमा हो गए, अकबर खड़े हुए। उन्होंने चारों ओर देखा। चेहरों पर वही सवाल, वही बेचैनी। अकबर ने बहुत साधारण स्वर में बोलना शुरू किया, मैं आज यहां किसी समस्या का हल देने नहीं आया हूं। लोग चौंक गए। मैं आज यहां ये बताने भी नहीं आया हूं कि सब ठीक है। कुछ लोग बेचैन हुए। मैं आज यहां ये सुनने आया हूं कि आप सब किस बात से डर रहे हैं। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। कुछ पल बाद एक आदमी बोला, हमें नहीं पता, जहांपनाह। अकबर ने सिर हिलाया। यही बात मैं जानता था। फिर एक और आवाज आई,
हमें डर लगता है कि कुछ गलत होगा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है? वो आदमी चुप हो गया। धीरे धीरे बातें निकलने लगी। कोई बोला, डर आदत बन गया है। कोई बोला, हम शांति को समझ नहीं पाए। कोई बोला, हमें लगने लगा कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो जरूर होगा। अकबर सब सुनते रहे, बीच में टोका नहीं। फिर बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, आप सब एक बात बताइए, क्या इन सब दिनों कोई बड़ी समस्या हुई? लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। बीरबल ने कहा, न चोरी बढ़ी, न झगड़े, न बीमारी, न अकाल। फिर भी डर बढ़ता गया। ये सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गई। अकबर ने अब वो बात कही जो इस पूरी कहानी का केंद्र थी। इस शहर में कोई छुपी हुई समस्या नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, कोई आने वाला संकट नहीं था। लोग हैरान रह गए, तो फिर ये सब क्यों हुआ? किसी ने पूछा। अकबर ने कहा, क्योंकि हम इंसान हैं। उन्होंने आगे कहा, हम परेशानी के आदी होते हैं। जब परेशानी नहीं होती तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हमने शांति को कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हमने उसे सिर्फ परेशानी के बीच का छोटा सा अंतर समझा। अब लोग समझने लगे थे। अकबर ने कहा, आप सबने मिलकर डर को पाला। हर शक ने अगले शक को जन्म दिया, हर अफवाह ने अगली अफवाह को। और सबसे बड़ी बात, आपने ये मान लिया कि कोई न कोई सच्चाई छुपी हुई है। बीरबल ने जोड़ा, जबकि सच्चाई यह थी कि कुछ भी छुपा नहीं था। पूरा मैदान चुप था। बीरबल ने एक और राज खोला। आप सब सोचते रहे कि राजा और दरबार कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि राजा जानबूझकर चुप रहे। लोग चौंक गए। बीरबल बोले, अगर राजा बोलते तो आप शब्दों में छुपा डर ढूंढते। अगर राजा सख्ती करते तो आप उसे छुपाने की कोशिश समझते। इसलिए चुप्पी रखी गई ताकि आप खुद देखें कि डर कहां से आता है। अब बहुत से लोग समझ चुके थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, तो ये सब हमारी सोच थी? अकबर ने कहा, हां, और यही सबसे कठिन सच्चाई है। अकबर ने सबकी ओर देखकर पूछा, अब जब आप ये जान गए हैं तो क्या आप बिना परेशानी के जी पाएंगे? कोई जवाब नहीं आया। अकबर ने कहा, मैं ये वादा नहीं करता कि आगे कभी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आती हैं, लेकिन आज जो डर था वो समस्या नहीं था, वो हमारे मन की खाली जगह थी। उन्होंने अंत में कहा, आज के बाद मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डरना है या नहीं। ये फैसला आपको खुद करना होगा। अकबर बैठ गए। लोग धीरे धीरे उठने लगे। कोई जोर से नहीं बोला, कोई नारा नहीं, कोई घोषणा नहीं। बस लोग समझ के साथ लौटने लगे। अगले दिनों में शहर बदला। डर अचानक गायब नहीं हुआ, लेकिन अब उसे पहचान लिया गया था। जब कोई शक उठता, लोग पूछते, क्या सच में कुछ हुआ है या हम बस सोच रहे हैं? कुछ लोग फिर भी डरते रहे, कुछ लोग फिर भी शक करते रहे। लेकिन अब एक फर्क था। डर अकेला नहीं था, उसके सामने समझ खड़ी थी। अकबर फिर अपने काम में लग गए। बीरबल फिर मुस्कुराने लगे। और शहर ने पहली बार बिना किसी घटना के सांस लेना सीख लिया।